एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में दमोह की हटा पुलिस के द्वारा एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 साल पुराने एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 20 फरवरी 2016 को गायब हुआ 15 वर्षीय अनिकेत मिश्रा के हत्याकांड का यह खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों में बाधक न बन जाए इसलिए बालक की हत्या करके उसको कब्र में दफना दिया गया था। 7 वर्ष पूर्व अपहृत बालक का शव नदी किनारे कब्र में मिला, कंकाल के रूप में मिला। तो वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। यह पूरा मामला क्या है, क्या खुलासा है, किस तरह से पुलिस को इस बड़ी सफलता मिली है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। वर्ष 2016 के फरवरी महीने में 19 तारीख को अनिकेत मिश्र नाम का एक लड़का अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी घूमने की रिपोर्ट 20 तारीख को उसके पिता कैलाश मिश्र द्वारा की गई थी, जिस पर थाना हटा में अपराध कायम 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस ने प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी पुलिस ने, और मेहनत का नतीजा यह है कि पुलिस ने जो आरोपी अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे अनेकों बार पूछताछ की। यानी पुलिस के भी टारगेट में उस समय भी थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने घटना के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं थी, बातों को टाला था। उस समय बयान में इधर उधर की बातें बताते रहे, इस कारण से उस समय तक खुलासा नहीं हो पाया था। परंतु पुलिस ने तब से लगातार लगी हुई थी और इस घटना को लेके काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो और तत्कालीन टीआई साहब जो वर्तमान में वहाँ के एसडीओपी हैं, उनके लिए था कि किसी तरह घटना खुलनी चाहिए, और मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए पुलिस को एक जानकारी मिली कि जिन दो लोगों ने घटना घटित की है, उसमें से एक आरोपी ने किसी के से नशे की हालत में बोला था कि गलती हो गई थी हम लोगों से। इस क्लू के आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। काम करने के बाद मुख्य आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और साथ में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूँकि आरोपी घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उसका नाम हम नहीं बता सकते, बट 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की तो टीकाराम विश्वकर्मा ने घटना को स्वीकार किया। घटना को स्वीकार करने के बाद उसके द्वारा जब पुलिस से पूछा गया, भाई अगर तुमने इसकी हत्या की है बालक की, तो बालक कुछ कहाँ छुपाया है, तो उसने एग्जैक्ट उसी स्थान पर ले गया और जहाँ पे लाश को छुपाया था, और वो ऐसे सारे तथ्य बताए जो जिस प्रकार से घटना को लाश को छुपाने के लिए उसने क्या क्या उपाय किए थे, वो सारे लक्षण वहाँ पे मिले, और उसके आधार पर हमने वहाँ से अस्थि अवशेष बरामद किए हैं। अस्थि अवशेषों का आज पीएम हुआ है और कल हम इसकी डीएनए रिपोर्टिंग कराएंगे। और चूँकि आरोपी गणों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना घटित करके पर्टिकुलर प्लेस पे डेड बॉडी छुपाई थी, ये बात प्रमाणित होने से हमने उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया, और इस मामले में डीएनए टेस्टिंग की कार्रवाई पृथक से की जाएगी। इसके अलावा एक फैक्ट जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इसने किसी अन्य व्यक्ति को भी घटना के बारे में उस समय बताया था, जो उसका परिजन है, लेकिन उसने इस घटना को पुलिस को नहीं बताया था। इस तथ्य पे विवेचना चल रही है, और किसी अन्य व्यक्ति को बताया था और उसने पुलिस को नहीं बताया, तो अभी समान रूप से अपराध है, 120B के तहत आता है। पुलिस उसमें भी कार्रवाई करेगी, और निसंदेह जो है तत्कालीन थाना प्रभारी और वर्तमान एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह और थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, उनका पूरा थाना का स्टाफ जो इसमें लगा था, वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, और एक लगभग 7.5 साल पुराने हत्या के अपराध का एक तरह से खुलासा कहा जाएगा। हालांकि हत्या की धारा अब बढ़ेगी, लेकिन उस समय ही ये हत्या कर दी गई थी, घटना दिनांक को ही हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या हुई थी, किस वजह से हुई थी? अनिकेत मिश्रा नाम के लड़के की हत्या हुई थी, और ये जो है गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ जो शमशान है, उसके पास ही शमशान से लगी हुई के इलाके में ही एक सुनसान जगह पे डेड बॉडी को छुपाया गया था। अनिकेत मिश्रा को आरोपी टीकाराम विश्वकर्मा के अनैतिक संबंधों की जानकारी थी। उसे ऐसा लगता था कि वह जो है इस बात को
को लोगों को बता रहा है, जिसकी वजह से इसको कई लोगों ने कई बातें कही थी। और ये विवेचना में आया है, शुरुआती विवेचना में सारी चीज़ें आई हैं कि कई लोगों ने कहा था कि हमारे लड़के के साथ ना घूमो, ये ना घूमो, ये तमाम बातें आई थी। तो वो उसी संबंधों की चूँकि मृतक को जानकारी थी, इसलिए उसने जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए, ये हमारे सारे भेद ही खोल रहा है, इसलिए उसने कत्ल कर दिया। राहुल राखियाँ स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियाँ।